हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये जो है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीज़न का ये क्वेश्चन है, जिसको कि सॉल्व करेंगे आपके सामने और अच्छी तरह से इसका विश्लेषण करेंगे ताकि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी मदद हो सके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से ये सीबीटी टेस्ट लिया गया है। ठीक है, सीबीटी टेस्ट होता है तो अच्छी तरह से हो जाता है और जल्दी उसके रिजल्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बिना टाइम गवाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार। जो पेंट्री कार होते हैं रसोई वाला, उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कोड है उसका होता है WCB। ठीक है, WCB होता है। WCB, अगर W लगा हुआ है तो W का मतलब होता है वेस्टिबुल। ठीक है, वेस्टिबुल मतलब जो वेस्टिबुल रबर का जो लगा रहता है ना कोच के एंड में, उसी को वेस्टिबुल कहा जाता है। ठीक है, और CB से हो गया पेंट्री कार, CB उसका होता है कोड। ठीक है, उसी तरह अगर जी लगा हुआ है कहीं जो कोड होता है ट्रेनों का, उसमें जी अगर कहीं लगा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन कोड में, तो जी का मतलब होता है सेल्फ जनरेटिंग। ठीक है, अगर एल है तो LHB, अगर पहले एल लगा हुआ है तो इसका मतलब LHB होता है। ठीक है, अगर एफ है, एफ का मतलब होता है फर्स्ट क्लास। ठीक है, एस है, एस का मतलब होता है सेकेंड क्लास। ठीक है, AC है, AC का मतलब हो गया एयर कंडीशनिंग। ठीक है, CW है, CW का मतलब टू टायर, अगर टू टायर कोच है तो वहाँ CW उसके लिए यूज होता है। ठीक है, CN है, CN अगर कहीं है इसका मतलब होता है थ्री टायर। ठीक है, थ्री AC CN करके लिखता है ना, AC थ्री टायर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। CZ, अगर चेयर कार है तो उसमें CZ रहेगा। ठीक है, तो AC वाले भी होते हैं, नॉन AC वाले भी होते हैं CZ यानी कि चेयर कार। और CB तो आप जानते ही हैं पेंट्री कार होता है। ठीक है, CT अगर है, CT का मतलब टूरिस्ट कार होता है, CT। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और भी कुछ है जो आपको हम बता देते हैं। D अगर लगा हुआ है, D इसका मतलब होगा डबल डेकर। ठीक है, GS है, GS तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता है कि GS का मतलब क्या होता है, तो सेकेंड क्लास सेल्फ जनरेटिंग होता है, सेकेंड क्लास सेल्फ जनरेटिंग। SLR है, SLR। ठीक है, SLR तो उसका मतलब हो गया सेकेंड क्लास विथ ब्रेक एंड लगेज। ठीक है, सेकेंड क्लास विथ ब्रेक एंड लगेज। उसके बाद VP है, VP कहीं है, VP। ठीक है, VP का मतलब बोगी पार्सल वान, याद रखिएगा। VP का मतलब बोगी पार्सल वान। ठीक है, चलिए EVP है, EVP है, EVP है तो इसका मतलब हो गया फोर व्हीलेड पार्सल वान। ठीक है, फोर व्हीलेड पार्सल वान। RA आपने सुना होगा, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। RA का मतलब ऑफिस सैलून होता है। ठीक है, ऑफिसर का जो सैलून होता है, ऑफिसर सैलून, याद रखिएगा, ऑफिसर सैलून। RH है। ठीक है, RH है तो मतलब बोगी मेडिकल वान है। ठीक है, तो इस तरह से परिवहन कोड जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन कोड, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे नहीं आएंगे, इसमें सजा के आएंगे। ठीक है, ACCW करके आएंगे, ACCN करके आएंगे, इस तरह से आएंगे। तो आप उसका जो विश्लेषण है, अभी जो मैंने बोला है उसको कॉपी में आप लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पीछे करके, आपको बहुत काम आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, आंसर हो जाएगा C, और इधर आंसर सबका दिया हुआ है, सबका आंसर जो है इधर दिया हुआ है C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आफ्टर completion of 5 years service, group D employee are eligible for dash sets of privilege passes। मतलब जो 5 साल अगर सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको कितने सेट पास मिलेंगे, तो सभी को मालूम है। ठीक है, जो जो भी एम्प्लॉई हैं इनको 3 सेट मिलता है। अगर 5 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 इयर्स आपको मिल जाएंगे, 3 सेट पास मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। एक आपको क्वेश्चन आता है कि कितनी सेवा जो है पूरी कर लेंगे, कितना सर्विस कंप्लीट करने के बाद जो है रिटायरमेंट पास कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर उसको बोला जाता है मानार्थ पास, जो रिटायरमेंट के बाद जो मिलते हैं पास, उसको बोला जाता है मानार्थ पास। ठीक है, मानार्थ पास मिलता है, या उसको ये जो पास होता है मनार्थ पास, इसको पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, PRC, इसको PRC भी शॉर्ट में बुलाया जाता है, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास।
और वो देखिए उससे संबंधित 3-4 प्रकार के हैं जो कि आपको जानना है और आप ध्यान से सुनिएगा। अगर गज़टेड ऑफिसर है, ठीक है, यदि गज़टेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी है, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि यदि राजपत्रित अधिकारी है या गज़टेड ऑफिसर है, अगर उन्होंने 20 से 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, अगर उन्होंने 20 से 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, ठीक है, तो इनको मिलेगा 2 सेट, ठीक है, 2 सेट मिलेगा। अगर उन्होंने 25 वर्ष से ज़्यादा की सेवा पूरी की है, 25 वर्ष प्लस की है, तो इनको 3 सेट मिलेगा, ठीक है। सेवा काल से भी आपको रिटायरमेंट के बाद पास पर इफेक्ट पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगर गजटेड ऑफिसर है, इन्होंने 20 से 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो उनको 2 सेट मिलेगा पास रिटायरमेंट के बाद। और 25 साल से ज़्यादा की सेवा पूरी कर ली है रेलवे में, तो उनको 3 सेट पास मिलेगा, ठीक है। उसी तरह नॉन गजटेड जो है, नॉन गजटेड होंगे अराजपत्रित अगर कर्मचारी हैं या ग्रुप, अराजपत्रित में 2 होते हैं, ग्रुप सी और एक ग्रुप डी, ठीक है। तो अराजपत्रित में ग्रुप सी के लिए अलग है प्रावधान है और ग्रुप डी में अलग प्रावधान है। तो नॉन गजटेड है और ग्रुप सी में है, ठीक है। तो इन्होंने अगर 20 से सब में वही कंडीशन रहेगा 20 से 25, ठीक है, और एक 25 प्लस। तो ग्रुप सी है और नॉन गजटेड एम्प्लॉय है, तो इन्होंने अगर 20 से 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, ठीक है, तो इनको 1 सेट पास मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, सिर्फ 1 सेट, ठीक है, 1 साल में 1 सेट। और इन्होंने 25 साल से ज़्यादा की सेवा पूरी की है, ठीक है, तो उनको 2 सेट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नॉन गजटेड ग्रुप सी का हो गया। और ग्रुप डी का देखिए, नॉन गजटेड में ग्रुप डी अगर है, इन्होंने 20 साल से ज़्यादा की सेवा पूरी की है, इनको 25-30 कुछ नहीं देखना है, 20 साल से ज़्यादा की अगर सेवा इन्होंने पूरी की है, तो इनको 1 सेट पास मिलेगा, ठीक है, 1 सेट पास ही मिलेगा। तो इसमें 3 प्रकार के हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि जो ऑफिसर्स हैं, और ऑफिसर्स को जो गजटेड जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इनको 6 सेट पास भी मिलता है। पास में इनको 3 सेट नहीं बल्कि 6 सेट मिलता है। लेकिन पीटीओ सबके लिए इक्वल है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि गजटेड ऑफिसर है या बड़ा ऑफिसर है या जेएजी है या एसएजी लेवल का है, तो उसको पीटीओ कितने मिलेंगे? पीटीओ सबको 4 ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 3 सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन द ब्रेक विल बी, जब ब्रेक का इंडिकेटर ग्रीन शो करेगा, तो ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरी झंडी। इसका मतलब ब्रेक क्या है? रिलीज होगी, गाड़ी अब बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और यही रेड अगर होगा तो इसका हो जाएगा रेड अगर होगा तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अप्लाई। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। 4 देखिए, न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट पीरियोडिसिटी इज, जो नए नए जो बॉक्सन वैगन का जो निर्माण होगा, नए नए बनेंगे, उसका पीओएच जब नया बनेगा तो पीओएच में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सब कुछ नया होता है। आपने भी नए नए मोबाइल या नया गाड़ी आप खरीदते हैं, तो देखिए ख़राब बहुत दिन के बाद होता है। लेकिन एक बार जब ख़राब हो जाता है, किसी प्रकार की उसमें समस्या या फॉल्ट आ जाती है, तो बार बार आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। उसी तरह ये भी है, क्योंकि ये भी उसी तरह का जो है आयरन और स्टील से बना हुआ है। तो इसमें क्या है? 6 साल होता है, ठीक है, 6 ईयर्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। सबका आंसर इधर लिखा हुआ है। लेकिन एक बार जब पीओएच हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जो पीओएच होगा वो 4.5 ईयर्स के बाद होगा। इसको सब्सिक्वेंट कहा जाता है, सब्सिक्वेंट, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा पूछ सकता है। सब्सिक्वेंट जो पीओएच होगा बॉक्सन वैगन का, वो कब होगा? तो 4.5 ईयर्स में होगा, ठीक है। दोनों बात को ध्यान रखिएगा। अब आरओएच का भी पूछ सकता है आपको, कि आरओएच कब होता है बॉक्सन वैगन का, ठीक है। तो आरओएच जो है वो 18 महीने पर होता है, 18 महीने पर, ठीक है। हर सभी आरओएच उसके बाद जो होंगे 18 महीने पर होंगे। और जो पीओएच 6 साल का जो होता है बॉक्सन वैगन का, उसी तरह आपको बॉक्सन एचएस जो होता है हाई स्पीड, बॉक्सन में हाई स्पीड होता है बॉक्सन एचएस, ठीक है, बॉक्सन एचए, बॉक्सन सीआर, बॉक्सन एचएल, ठीक है। इन सब का जो फर्स्ट पीओएच होता है वो 6 ईयर्स पर ही होता है, और सब्सिक्वेंट जो है 4.5 ईयर्स पर होता है, ठीक है। लेकिन आरओएच जो है, आरओएच इन सब वैगन का जो हमने नाम बोला है, इन सब का आरओएच 18 महीने पर होता है। लेकिन एक बॉक्सन एचएल है, ठीक है, बॉक्सन एचएल, इसका आरओएच जो है 24 मंथ्स पर होता है, ठीक है। और सब्सिक्वेंट इसका
18 महीना पर होता है। जब पहली बार ROH होगा POH के बाद तो 24 मंथ्स के बाद होगा, उसके बाद सब्सिक्वेंट जो है 18 मंथ्स पर होगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वॉक्सवैगन वैगन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वॉक्सवैगन वैगन जो है इसमें बोगी कैसनप 22 NL भी होता है, 22 W भी होता है और 22 NL भी होता है, ठीक है। और इसका स्प्रिंग अरेंजमेंट जो है आउटर 12 होते हैं, इनर 8 होते हैं और स्नबर जो है 4 होते हैं। इसमें स्प्रिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। जो मेन जो वैगन्स हैं उन सब का स्प्रिंग अरेंजमेंट, उसमें कौन सी बोगी लगती है, उसका एक्सल लोड, उसका जो लंबाई कितनी है, ठीक है, बॉडी की लंबाई विथ कपलर की लंबाई, ये सब आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो ये बता दिया हमने। उसके बाद आपसे आपसे जो वॉक्सवैगन वैगन है उसका बियरिंग पूछ सकता है। उसका बियरिंग जो है CTR भी होता है, LHB में भी वही CTR भी होता है, लेकिन दोनों बियरिंग में अंतर होता है। नाम CTR भी है लेकिन दोनों में अंतर होता है, लेकिन आप CTR भी ही याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो टेयर वेट होता है वॉक्सवैगन वैगन का 23.2 टन होता है, ठीक है, 23.2 टन होता है। उसका ग्रोस लोड आपसे पूछ सकता है। उसका ग्रोस लोड जो 81.28 टन होता है, 81.28 टन, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है वॉक्सवैगन वैगन का वो 9784, ठीक है, 9784 लेंथ, ठीक है, ओवर हेड स्टॉक होता है वॉक्सवैगन वैगन का। और लेंथ ओवर कपलर अगर पूछे तो कपलर अगर दोनों साइड में ऐड हो गया तो उसकी लेंथ जो है थोड़ी बढ़ जाती है। तो लेंथ ओवर कपलर जो है 10,713 mm, ठीक है, 10,713 mm होता है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो इसका मेंटेनेंस मैनुअल का पम्पलेट का एक क्वेश्चन आता है कि किस मेंटेनेंस मैनुअल का उसका पम्पलेट का नंबर क्या है, उसको G70 है, ठीक है। जो है वॉक्सवैगन वैगन का मेंटेनेंस मैनुअल का जो पम्पलेट है वो G70 है, ठीक है। इसका व्हील जो है 1000 mm का होता है न्यूली, और जो कंडेमनिंग होता है 906 mm का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें पूछ सकता है कि एक एक क्वेश्चन आता है कि जो BP का प्रेशर ब्रेक वाहन में कितना होगा जब 56 वैगन का रैक एक होगा, तो लास्ट में जो ब्रेक वाहन होंगे उसमें जो BP का प्रेशर कितना होगा, तो उसमें 4.8 होता है, ठीक है। ए डायमेंशन पूछ सकता है। ए डायमेंशन 70 + 2 - 0 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्पीड पूछ सकता है। लोडेड में 75 kmph होता है और एम्प्टी में 80 kmph होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन हमने मेन बता दिया है। और इससे संबंधित आपके पास सब कुछ मटेरियल दिया हुआ है। आप इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को, ठीक है, छान मारिए, ठीक है, ढूंढ के उसको पढ़िए, स्टडी कीजिए, कुछ भी नहीं छोड़िए, क्योंकि आपको यही पढ़ना है और यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो 4 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एवं रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज। जो बफर का हाइट होता है वो मिनिमम 1030 होता है, ठीक है, 1030 होता है, और मैक्सिमम 1105 होता है, 1105 होता है, ठीक है। तो दोनों आप बात ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा बनाने से भी हो सकते हैं, आप उसको ज़्यादा बनाइए और इससे संबंधित कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और मटेरियल तो आपके पास है ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर क्या बोलता है? द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोचेज। कोच में जो ड्रॉ और बफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है सेंटर पिवोट के माध्यम से। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी का वेट जो है ट्रांसफ़र किसके माध्यम से होता है, ठीक है। बॉडी का वेट जो है साइड बियरर के माध्यम से होता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए और कौन सा हो गया? 6 हो गया। 7 देखिए। द टोटल नंबर ऑफ MU वाशर। MU वाशर के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। MU वाशर जो है 4 होते हैं, ठीक है, 4 यहाँ लिखा हुआ भी है, 4 बी में इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल जो है 4 MU वाशर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द ELB डिवाइस इंडिकेटर प्लेट शोज। जो ELB होता है, ELB का मतलब हो गया एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस, एम्प्टी लोड बॉक्स, ठीक है। तो इसमें जो है एक ये लोडेड कंडीशन में और एम्प्टी कंडीशन में जो इसका कलर होता है वो आपको पूछेगा। येलो जो है एम्प्टी कंडीशन में होता है और ब्लैक लोडेड कंडीशन में होता है,
ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील टाइट डायमीटर फॉर 4 व्हीलेड ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑन ब्रॉड, बीजी का मतलब ब्रॉड गेज, ठीक है, इज वाइल टर्निंग द व्हील। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी वेरिएशन से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ यही देखेंगे कि जो पूछ रहा है वेरिएशन वो सेम एक्सल पर पूछ रहा है या सेम बोगी पर पूछ रहा है या सेम कोच या वैगन पर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो प्रकार के होते हैं, कोच में अलग कंडीशन है, वैगन में अलग कंडीशन है। ठीक है, कोच में अगर पूछे तो सेम एक्सल अगर पूछे, 4 व्हीलेड 8 व्हीलेड ट्रॉली नहीं देखना है, टर्निंग द व्हील लिखता है वो भी नहीं देखना है, सिर्फ यही देखना है कि एक्सल पर पूछ रहा है कि बोगी पर पूछ रहा है कि वैगन पर पूछ रहा है या कोच पर पूछ रहा है। ठीक है, तो कोचिंग में देखिए, कोचिंग स्टॉक में यानी कोच वाले में देखिए, अगर सेम एक्सल पर पूछे व्हील ट्रेड का वेरिएशन, व्हील ट्रेड का वेरिएशन का मतलब होता है कि दो व्हील एक एक्सल पर होते हैं, उनका जो डायमीटर होता है उसमें कोई व्हील तो घिस सकता है ज़्यादा, ठीक है, या कोई व्हील ख़राब हो गया तो उसके बदले नए व्हील लगाएंगे। तो जो दोनों व्हील होंगे वो दोनों के व्हील के डायमीटर में कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा हो गया तो गाड़ी है अच्छी तरह से नहीं चलेगी, तो उसी को वेरिएशन कहा जाता है। अगर सेम एक्सल पूछे कोचिंग स्टॉक में तो सेम एक्सल पर 0.5 मीटर का का डिफरेंस हो सकता है, मीटर नहीं है, 0.5 का डिफरेंस हो सकता है। इसका वेरिएशन जो है सेम एक्सल पर, सेम एक्सल के दो चक्के पर 0.5 का वेरिएशन चलेगा। अगर वही सेम बोगी पर पूछे, सेम एक बोगी में 4 जो है चक्के होते हैं, 4 व्हीलर होते हैं, 4 व्हील, तो उसमें अगर सेम बोगी पर पूछे तो 5 का, चारों जो चक्के हैं उसमें 5 का डाया में डिफरेंस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर सेम कोच पे पूछ देते, एक कोच में 2 बोगी होती हैं यानी 8 चक्के होते हैं, तो उन 8 चक्कों का जो डिफरेंस है वो 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 13 तक चलेगा। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको कोचिंग में आएंगे। अब वैगन में देखिए, वैगन में जो है सेम एक्सल पर पूछे, ठीक है, सेम एक्सल पर जो है 0.5 ही होता है वैगन में भी, लेकिन बोगी में जैसे ही जाइएगा, बोगी में सेम बोगी पर इसमें 13 होता है और सेम वैगन पर 25 का होता है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन याद रखिएगा, 6 क्वेश्चन से समझ एक कोई ना कोई आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम कहाँ थे, वेरिएशन में थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 थे, 9 हो गया। 9 का क्या आंसर होना चाहिए, ट्रॉली, 4 व्हीलर ट्रॉली सेम कोच पूछ रहा है ना, सेम कोच, तो 13 होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, और यहाँ डी लिखा हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली इन ICF इन द सेम ट्रॉली, सेम ट्रॉली पूछा, तो हमने अभी आपको तुरंत बताया सेम ट्रॉली में कितना होता है, 5 होता है। कोचिंग में होता है, तो भी बहुत सारे आते हैं। हाँ, तो इसमें जो है 5 होता है, 5 ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या बोलता है, व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF RCF कोच। ICF RCF का जो न्यू व्हील डायमीटर होता है वो 915 होता है। ठीक है, 915 होता है। और कंडेमनिंग आपको जो पूछे तो 925 होता है। और एक आपको शॉप इशू साइज पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन में, इस शॉप इशू साइज कितने होते हैं, तो 837 होता है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ए कैलेंडर ईयर। ठीक है, अ परमानेंट टेम्पररी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू अ गेट, मतलब कि एक साल में जो LAP है वो कितने आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, कितने आपको मिलेंगे, तो 30 मिलते हैं। ठीक है, ये सबको मालूम है। ठीक है, एक मंथली भी आपको क्वेश्चन इससे समझ आता है, एक मंथ में कितना होता है, तो 30 में 12 से भाग दीजिएगा तो 2.5 होगा। ठीक है, तो 2.5 होता है मंथली। अच्छा, 13 देखिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 12 का 13 देखिए, मिनिमम सोप इशू साइज ऑफ ICF सॉलिड व्हील, इसका आंसर तो हमने बता ही दिया, यही है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है। उसके बाद 14 देखिए,
14 क्या है? कंडेमनिंग हाइट ऑफ फ्लेंज ऑन ट्रेड ऑन ब्रॉड गेज व्हील इज, ब्रॉड गेज पर ही अब चलता है, अब नैनो गेज मीटर गेज तो चलता ही नहीं है, तो बीजी लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। तो क्या पूछ रहा है? हाँ, जो फ्लेंज होता है व्हील का फ्लेंज, उसका हाइट कंडेमनिंग पूछ रहा है, तो ये 35 mm होता है, नया में 28.5 होता है नया में, ठीक है। और जैसे ही ये बढ़ते जाता है 35 mm तक गया तो क्या हो गया? कंडेमनिंग हो गया। ये बढ़ता है, इसका कोर कोर होता है ना, उसको जो है चल चल के इसका जो है लंबाई बढ़ जाती है, तो याद रखिएगा 35 mm कंडेमनिंग है। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर, व्हील से भी संबंधित बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए, और हमने आपको दिया है, पढ़िएगा आराम से, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिए, डेली कम से कम 300-200 क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। और एक सेट जो है, जो सेट हम कराते हैं वो पहले से जो हो चुका है उसका एक सेट का प्रैक्टिस तो कम से कम डेली कीजिए, अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो। अगर नज़दीक नहीं है तो 2 दिन में भी एक सेट, 3 दिन में भी एक सेट कर सकते हैं। वीकली तो हम आपको टेस्ट लेते ही हैं, ठीक है। तो जो हो चुका है अभी तक आपको 47 टेस्ट हो चुके हैं, 47 टेस्ट में 4700 प्लस 47 इंटू 10 यानी कि 10 राजभाषा के भी सब में होते हैं। अगर इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। अगर छूटते हैं तो वो कोई भी नहीं बना पाएगा, यदि आपने नहीं बनाया तो कोई भी उस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। कुछ नए नए क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो यदि आपने उस क्वेश्चन को नहीं बनाया तो गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ थे? चलिए हो गया, ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेन शुड बी, गुड्स ट्रेन जो होते हैं उसके इन रूट में ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होता है? तो इन रूट में जो है गुड्स ट्रेन का 90% होता है, ठीक है। प्रीमियम इसमें दो होते हैं, एक प्रीमियम होता है और एक सीसी होता है, दोनों का वही होता है 90% इन रूट में। और ओरिजिन स्टेशन पर जो है दोनों का डिफरेंस होता है, ओरिजिन स्टेशन पर अगर आपको प्रीमियम रैक का पूछे तो 95% होता है ओरिजिनल स्टेशन पर मिनिमम, ठीक है। और सीसी रैक का 100% होता है, ठीक है। और इन दोनों का जो बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है उसका कलर भी आपको पूछ सकता है, तो बीपीसी का जो कलर सीसी रैक का होता है वो येलो होता है और प्रीमियम का ग्रीन होता है, तो दोनों बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका तो हमने डी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं, क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑन आईसीएफ कोचेस, जो ब्रेक ब्लॉक होता है और व्हील दोनों के बीच का जो क्लियरेंस होता है वो 5 mm का होता है, ठीक है। हो गया, चलिए आईसीएफ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ मेनी एंगल कॉक आर प्रोवाइडेड इन विच इन व्हीकल इन ट्रेन पाइप सिस्टम, जो जो ट्विन पाइप सिस्टम मतलब कि एक कोच या वैगन जो होते हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल कॉक होते हैं वो कितने होते हैं? तो एक बीपी का होता है, एक एफपी का होता है, इसमें भी एक बीपी होगा, एफपी होगा, बीपी वाले बीपी से जुड़ेंगे, एफपी वाले एक एफपी से जुड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह इधर भी होगा, तो 2 इधर और 2 इधर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो कि सी में है, ठीक है, सी में है और यहाँ लिखा हुआ भी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, द ब्रेक पावर ऑफ कोचिंग स्टॉक ऑफ ओरिजिन पॉइंट इज, कोचिंग स्टॉक में जब भी आपसे ब्रेक पावर पूछे तो ओरिजिन स्टेशन पर 100 लगाएंगे, किसी भी प्रकार के कोच का नाम लिख दे कोई बात नहीं है, और जो इन रूट होता है उसमें 90 लगाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ओरिजिन स्टेशन पर क्या पूछ रहे हैं यहाँ? ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर तो इसका 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बी लिखा हुआ है। 19 देखिए, एट ओरिजिन स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस, कुछ भी पूछे तो ओरिजिन स्टेशन पर 100 ही होगा, ठीक है, और इन रूट 90 होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कट ऑफ एंगल कोक कैन बी फिटेड टू, जो कट ऑफ एंगल कॉक जो होते हैं ऐसा होता है ना, हॉज पाइप दो ब्रेक को जोड़ने के लिए, यहाँ पर एक कट ऑफ एंगल कोक होता है इस तरह का, ठीक है, इसको ऐसे लॉक कर देता है, ठीक है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, आपने कभी देखा होगा। तो 2 हॉज पाइप हैं तो 2 होंगे, ठीक है, और किस में होंगे? बीपी और एफपी दोनों में होते हैं, ठीक है। इसका ये भी पूछ सकता है कि जब ओपन उसमें जो एयर ओपन रहेगा तो उसमें जो एंगल कॉक जो होते हैं उसका कंडीशन क्या होगा, ऐसे होगा या इसका पैरेलल होगा, ठीक है। तो ओपन में पैरेलल होता है और जो
क्लोज जब होगा एयर, दोनों का सप्लाई जब बंद करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसमें हमको बीपी और एफपी दोनों में लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कट ऑफ एंगल कोक बीपी में भी लगते हैं और एफपी में भी लगते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ब्रेक पाइप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज चार्जड विद द कंप्रेस्ड एयर एट, ठीक है। मतलब जो ब्रेक पाइप का प्रेशर होगा कितना से चार्ज किया जाता है, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन लिखता है लेकिन उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बीपी का प्रेशर पूछ रहा है। तो 5 kg होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 22। आपको क्वेश्चन जो है बड़ा बड़ा करके आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जाता है, लेकिन आपने पहले से अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, फीड पाइप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन इज चार्ज विद द कंप्रेस्ड एयर। फीड पाइप कितना पर चार्ज होता है, तो 6 kg पर होता है, ठीक है। अभी उसका कलर भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो बीपी का कलर ग्रीन होता है और एफपी का कलर वाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं। द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन, जो कलर होता है ब्रेक पाइप का बीपी का वो ग्रीन होता है, ठीक है। उसके बाद द कलर ऑफ फीड पाइपिंग कोचिंग ट्रेन, फीड पाइप का जो कोचिंग ट्रेन में कलर होता है वो वाइट होता है, वाइट, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा 25 नंबर 25। फुल फॉर्म डीवी, डीवी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव बॉल्व, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव बॉल्व डीवी। अब ये भी पूछ सकता है किस पे माउंट होता है ना, कॉमन पाइप ब्रैकेट पर माउंट होता है डीवी, ठीक है। 26, कट ऑफ एंगल कोक फिटेड ऑन द फीड पाइप इज पेंटेड। अच्छा, कट ऑफ एंगल कोक जो है फीड पाइप पर जो होगा उसका कैसा कलर से पेंट किया जाए, वाइट से होगा, ठीक है। फीड पाइप है तो वाइट से ही होगा ना, तो हो जाएगा डी। और ब्रेक पाइप रहता तो ग्रीन से होता। टेस्ट टू बी परफॉर्म व्हेन शंटिंग इज परफॉर्मेड इन ए ट्रेन, शंटिंग के दौरान जो टेस्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कंटिन्यूटी टेस्ट होता है, ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट। तो 27 का हो जाएगा ए। 28 देखिए, कट ऑफ एंगल कोक इज ओपन पोजिशन ऑफ हैंडल इज, अभी हमने आपको बताया ओपन पोजिशन में क्या है, पैरेलल टू पाइप होगा, ठीक है। और क्लोज पोजिशन में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू पाइप। व्हील डिफेक्ट आर मेजर्ड विथ, व्हील डिफेक्ट कौन से गेज से मापेंगे, ठीक है। तो टायर डिफेक्ट गेज से ही मापेंगे ना, हाइट गेज और ये नो गेज से तो नहीं नापेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फुल फॉर्म ऑफ एआर, एआर क्या होता है, एक्सिलरी रिजर्वायर होता है, जो कि कोचिंग में 200 लीटर का होता है और वैगन में 100 लीटर का होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब 30 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वैसे ही 30-40 कर करके 2-3 वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और कुछ नए लोग हैं अगर हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा मटेरियल को लेना चाहते हैं, तो उनको वेलकम है। मटेरियल के लिए आपको 3000 रुपये पेड करना होता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का 100 रुपये पर मंथ लगता है, ठीक है। अगर नए नए आप हमसे जुड़ते हैं, मटेरियल लेते हैं, तो 10 टेस्ट का जो है सीरीज जो हो चुका है उसका क्वेश्चन आंसर आपको उसके साथ में दिया जाएगा, सिर्फ 10 सेट ही दिया जाएगा, बाकी सेट जो है आपको परचेज करना पड़ेगा 100 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो याद रखिएगा। और हमारा व्हाट्सअप नंबर आप जानना चाहते हैं, देखिए 8121390916, ठीक है, 8121390916 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको मटेरियल चाहिए, अपना डिपार्टमेंट लिख के भेजिएगा कि हम इस डिपार्टमेंट से हैं और हमको मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आपने हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखा है और उम्मीद है कि आपने इसे कुछ सीखा ही होगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद।